अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अगर आपको पास कोई स्किल नहीं है तो आप फिर भी इंटरनेट से पैसे कमा सकते हैं सिंपली इन 3 चीज़ों को यूज़ करते हुए। यहाँ पे मैं नोटपैड अगर ओपन करूँ तो आपको लिख के दिखा दूँ कि यहाँ पे हम क्या-क्या चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम जो सबसे पहले यूज़ करेंगे वो है एडस्टीरा। एडस्टीरा क्या है? एडस्टीरा एक गूगल सर्च की तरह ही, गूगल एडवर्टाइज़र की तरह ही एक प्लेटफ़ॉर्म है जो कि आपको कोड देता है अपनी वेबसाइट पे लगाने के लिए, जिससे आपकी वेबसाइट पे ऐड नज़र आते हैं। अब आपको ये प्रॉब्लम होगी कि हमारे पास तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम एक वेबसाइट बना सकें, ना ही हमें कोडिंग आती है, ना ही कुछ और। तो इसका सबसे आसान तरीका है ब्लॉगर। ब्लॉगर एक गूगल की ही प्रोडक्ट है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग एंड डोमेन नेम देती है, जिससे आप अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल्स यानी ब्लॉग्स लिखकर उस पर ऐड लगा सकते हैं। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं ऐड लगाने के। या तो आप गूगल सर्च के ज़रिए इसको करवा लें, या फिर क्योंकि गूगल सर्च काफ़ी ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और गूगल से पैसे आने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो है ये वाला ऑप्शन। ये हमें उसी दिन से सेम डे से आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाती है इससे। और दूसरा हमारे पास तीसरी जो चीज़ है वो है चैट जीपीटी। क्योंकि जब आपने ब्लॉग लिखने हैं तो आपके पास लाजमी कोई ना कोई ब्लॉगर की आपको कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए। अब आपको कंटेंट राइटिंग तो आती नहीं है, तो आप सिंपली इसको यूज़ करके अपने आर्टिकल्स लिख सकते हैं। तो अब सिंपली हम स्टार्ट करते हैं और इस पे काम प्रोसेस करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा। चले, यहाँ पे मैं गूगल पे जाकर सर्च करता हूँ सबसे पहले तो blogger.com। और इस वेब फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली मैं अपने जीमेल अकाउंट से एक अकाउंट बना लूँगा। यहाँ पर मैं क्रिएट योर ब्लॉग पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं अपनी 2 जीमेल्स मेरे पास आए। अगर आपके पास जितनी भी लॉगिन है आप उसके बना सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट वाली जीमेल पे क्लिक करके यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा अकाउंट बन गया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई है मेरे पास कि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था। तो मैं दूसरे ब्राउज़र पे जाके सिंपली यही चीज़ सर्च करता हूँ। blogger.com पे मैं गया और यहाँ पे मैं अपनी दूसरी ईमेल से बना लेता हूँ ताकि मैं ज़ीरो से आपको समझा सकूँ कि करना क्या है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू ब्लॉग वापस से कह रहा हूँ, लेकिन क्रिएट योर ब्लॉग वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं अपनी जीमेल से यहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ। क्योंकि ये गूगल का ही प्रोडक्ट है तो इसलिए हमें जीमेल से ही लॉगिन कर सकते हैं और ये टोटली सेफ है। तो अब ये देखें मेरे पास ये प्रॉब्लम थी, ये चीज़ें थी फर्स्ट स्टेप जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पे मुझे अपनी जो ब्लॉग है उसका टाइटल देना है। मैं किसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ? लेट्स से मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करना चाह रहा हूँ इस पूरे ब्लॉग्स में। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करके नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे अपनी एक डोमेन नेम देनी होगी। जैसे कि मैं इसको डिजिट मार्केटिंग सॉरी डिजिट मार्केटिंग जैसे ही मैं दूंगा और जैसे ही मैं इसको डिजिट मार्केटिंग ऑफिशियल तो नहीं दूंगा, मैं 2 साथ में 1 लिख देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे अपना एक डिस्प्ले नेम देना है जो कि ऑल, आप अपनी नीश के बारे में लिखें। लाजमी नहीं आप टेक्नोलॉजी के बारे में लिखें, आप स्पोर्ट्स के बारे में लिख सकते हैं, आप कोई भी, आप अपनी बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में हर चीज़ जैसे आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ऑल अबाउट मार्केटिंग। और जैसे मैं इस पर क्लिक करके फिनिश वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे वैसे ही उसी इंटरफेस पे लेके चले जाएगी जो कि मेरे पास पहले से आ रहा था। अब ये फिनिश होने में थोड़ा सा 1 मिनट टाइम लेता है। ये देखिए मेरे पास नीचे प्रोसेसिंग की बार आ रही है।
अब ये देखें मेरे पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास नीचे ऑप्शन आ रहा है व्यू ब्लॉग। जैसे ही मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि मेरी है अब, विच इज़ digicmarketing1.blogpost.com, इस वेबसाइट में मुझे ले जाएगा। ये देखिए मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह की नज़र आती है, लेकिन ये काफ़ी गंदी सी वेबसाइट है। मुझे इसको पहले प्यारा सा खूबसूरत सा बनाना है। तो इसको खूबसूरत बनाने के लिए मेरे पास जो सबसे चीज़ है वन क्लिक में, वो है थीम। जैसे मैं इस पर थीम वाले बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं कस्टमाइज़ पे भी क्लिक कर सकता हूँ। कस्टमाइज़ का मतलब मैं इसी थीम को एडिट करना चाह रहा हूँ, लेकिन जब मेरे पास नीचे इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं तो मैं क्यों इस थीम को एडिट करूँ। तो मैं इनमें से ही कोई एक ले लेता हूँ। जैसे ये देखिए आपके पास ब्यूटी, मेकअप, फूड, हर चीज़ की आ रही है। आप यहाँ पे इसको ले सकते हैं। लेट्स से मैं कोई टेक्नोलॉजी की ढूंढता हूँ, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। ये देखें मुझे यही मिल गई। लेट्स से मैं इसी को यूज़ करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो वो मेरी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। मैं इस वाली पे क्लिक करता हूँ, डार्क पे, और यहाँ पे मैं इसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, प्रीव्यू देख सकता हूँ और अप्लाई कर सकता हूँ। मैं सिंपली अप्लाई कर दूंगा और इसको गो इट पे क्लिक कर दूंगा। ये देखें मेरी थीम अप्लाइंग हो रही है, न्यू थीम अप्लाइड सक्सेसफुली। अब जैसे मैं ऊपर आऊँगा तो ये देखें मेरी ये वाली थीम अप्लाई हो चुकी है। और जैसे मैं अपनी वेबसाइट जो कि कुछ इस तरह की नज़र आती थी, इस पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें मेरी वेबसाइट कितनी प्यारी बन जाएगी। ये देखें विच इज़ दिस, ये इस तरह की बन चुकी है। अब मुझे इस वेबसाइट पे अपने ब्लॉग लिखने हैं, जो कि मैं सिंपली यहाँ पे न्यू पोस्ट पे क्लिक करके लिख सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाह रहा हूँ, विच इज़ यहाँ पे लेआउट। जैसे मैं लेआउट के बटन पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है। ये देखें नैव बार, हेडर, कस्टमाइज, मैं हर चीज़ अपनी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास हेडर में क्या है, ये देखिए ऊपर सर्च बार है, तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं इसको यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। हेडर को एडिट कर सकता हूँ, क्रॉस कॉलम, एवरीथिंग यहाँ पे जो मेरे पास है वो यहाँ पे हर चीज़ में ऐड कर सकता हूँ। ये देखें आप जैसे यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है ना। ये आपने खुद से एक्सप्लोर करनी है ये चीज़, और बड़ी ही आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे पोस्ट वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास कोई पोस्ट नहीं आ रही, क्योंकि मैंने इसको अभी बनाया है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे न्यू वाले पोस्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं अपनी एक पोस्ट बना सकता हूँ, जिसको मैंने आपको आर्टिकल या ब्लॉग का नाम दे सकते हैं आप। यहाँ पर मैं यहाँ पे टाइटल लिख सकता हूँ कि मेरी पोस्ट का टाइटल क्या होना चाहिए। जैसे कि मैं सोचता हूँ हाउ वी कैन यूज AI इन डिजिटल मार्केटिंग। अब सिंपली मैं इसको कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ, आप अपना कोई भी ले लें, और दूसरी बार मैं यहाँ पे चला जाता हूँ चैट GPT पे। चैट GPT पे जाने के बाद ये मुझे वन क्लिक में पूरा का पूरा आर्टिकल लिख के दे देगा। यहाँ पर मैं जैसे अपना क्यूरी पुट करता हूँ, GENERATE, जनरेट आ आर्टिकल ऑन, और वहाँ पे मैं अपनी वो पोस्ट दे दूंगा। और जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये मुझे हर चीज़ उसके बारे में दे देगा। ये देखिए इंट्रोडक्शन, टाइटल, ये देखिए इसने टाइटल भी खुद से बना दिया। तो सिंपली मैं यही टाइटल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस टाइटल की जगह इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं सारे आर्टिकल को यहाँ से सिंपली वन क्लिक में कॉपी कर लेता हूँ, और अब ये लिखते जा रहा है। ये देखें, सॉरी ये मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी। ये नीचे अपनी देख के इसको कॉपी करना है, हर चीज़ की कॉपी नहीं करनी। सिंपली मैं यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके कंट्रोल V से या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको हर चीज़ यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकता हूँ, जो कि सिंपली बहुत ही आसान है। आप वर्ड या MS एक्सेल वगैरह को आपने यूज़ किया होगा, ये वैसे ही है। ये देखें यहाँ पे मैं इसको पैराग्राफ या हेडिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, एवरीथिंग, कलर चेंज करना है,
अगर मुझे यहाँ पे कोई फ़ोटो ऐड करनी है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं एक सिंपली तौर पे यहाँ पे अपने कंप्यूटर से एक फ़ोटो अपलोड करता हूँ और यहाँ पे मैं जैसे करके क्लिक करके चूज़ अ फाइल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कोई फ़ोटो पड़ी हुई हो तो यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड के साथ मेरी एक फ़ोटो है, मैं वही यहाँ पे लोड कर लेता हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेगी। ये देखिए मेरी एक फ़ोटो लोड हो रही है क्योंकि थोड़ी सी थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा हैवी ये फ़ोटो है, तकरीबन 12 से 15 MB की ये एक फ़ोटो है। ये थोड़ा सा टाइम लेगी। तो आपने यूज़ करना है, आपने इतनी हैवी फ़ोटो नहीं यूज़ करनी। आपने जो फ़ोटो यूज़ करनी है वो बड़ी ही कम और बड़ी ही लो स्पीड की केबी में होनी चाहिए, वो एमबी में नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि आप वो फ़ोटो कहाँ से ले सकते हैं तो सिंपली आप canva.com जहाँ वहाँ पे जाके आप ये फ़ोटोज़ ले सकते हैं। ये मेरी फ़ोटो है 15 MB की, ज़्यादा कम से कम इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ये थोड़ा सा टाइम लेगी। इसके ज़रिए मैं कोई और फ़ोटो ले लेता हूँ जो कि थोड़ी सी हल्की हो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है अपलोड होने में। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी हल्की सी फ़ोटो को अपलोड कर लिया है और अब मुझे ये अपलोड यहाँ पे लोड होने में टाइम नहीं लेने वाली। अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरी फ़ोटो ऐड हो जाएगी, विच इज़ दिस। यहाँ पे ये देखिए मेरी फ़ोटो ऐड हो चुकी है। मैं इसको सिंपली यहाँ पे मर्जी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं वीडियो लगाना चाहूँ तो मैं वो वीडियो भी लगा सकता हूँ। यूट्यूब से उसका लिंक भी दे सकता हूँ या फिर अपने कंप्यूटर से भी अपलोड कर सकता हूँ। इसी तरह मैं इमोजी यूज़ करना चाहूँ और हर चीज़ जहाँ पे जो भी है मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जैसे ही मैं इसको पब्लिश वाले बटन पे क्लिक करके कंफर्म करता हूँ तो ये मेरी ब्लॉग पब्लिश हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही मैं इसको व्यू वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा जो है वो व्यू भी होना स्टार्ट हो जाएगा, विच इज़ दिस। ये देखिए मेरा पूरा ब्लॉग इस तरह से नज़र आ रहा है, लोगों को भी इस तरह से नज़र आ रहा होगा। ये देखिए मैंने ये वेबसाइट विद इन मिनट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी बना ली है। फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे कोई होस्टिंग नहीं परचेज करनी पड़ी। अब मैं इसमें गूगल के ज़रिए भी ऐड लगा सकता हूँ और एड्स के भी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया गूगल के एड्स काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, उसके काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस होती हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक न्यू अकाउंट बना लूँगा एडस्टेरा का। तो अपनी वेबसाइट पे ऐड लगाने के लिए सिंपली मैं जाऊँगा गूगल पे वापस और यहाँ पे अपना एडस्टेरा का अकाउंट बना लूँगा। तो जैसे ही मैं एडस्टेरा यहाँ पे सर्च करता हूँ और इसकी पहली वेबसाइट पे पहुँच जाता हूँ मैं। यहाँ पे सिंपली मैं एडस्टेरा एडवर्टाइजिंग नेटवर्क की पहली वेबसाइट जो कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अपना अकाउंट बना लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, साइन अप या लॉगिन। जैसे ही मैं साइन अप के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है, एज ए एडवर्टाइज़र, एज ए पब्लिशर या एज ए एफिलिएट साइन अप करना चाह रहे हो। तो कोई मेरे पास मेरी वेबसाइट है, मुझे उस पर ट्रैफिक है, मुझे उस पर ऐड लगाने हैं, तो फिर मुझे उससे ऐड नहीं करनी है। तो मैं एज ए पब्लिशर अपना अकाउंट बनाऊँगा सिंपली गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करके। जैसे ही मैं गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करूंगा तो यही मुझे रिडायरेक्ट करेगा अपने एक फॉर्म पे जो कि मुझे फिल करना होगा। वो फॉर्म, उस फॉर्म को फिल करने के बाद ये देखें अब मैं यहाँ पर अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ और लॉगिन के ज़रिए मुझे अपना एक यूज़र नेम सेलेक्ट करना होगा। आप कोई आसान सा यूज़र नेम सर्च लिख सकते हैं और मुझे मैसेंजर के ज़रिए कुछ भी सिलेक्ट कर लें, टेलीग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ और पेमेंट मेथड आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। पेमेंट मेथड का मतलब ये आपको जब आपकी अर्निंग होगी तो कहाँ आपकी पेमेंट भेजे। तो सिंपली मैं बैंक ट्रांसफ़र करता हूँ और यहाँ पे मुझे अपना अकाउंट देना है। मैं फेसबुक सर्च करता हूँ और अशर और साइन अप के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये कह रहा है मैंने आपको एक ईमेल भेजी है, उसको जल्दी से कंफर्म कर दें कि आप रोबोट नहीं है या फिर ये ईमेल आपकी ही है। तो सिंपली मैं अपना जीमेल ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें जैसे मैंने इसको रिफ़्रेश किया मेरी ईमेल वापस से आ चुकी है। मैं इसको ओपन करके कंफर्म ईमेल पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरी ईमेल वेरीफाई हो चुकी है और अब मुझे यहाँ पे लॉगिन करना है अपना अकाउंट। मे बी ये लॉगिन करने की ज़रूरत ना पड़े, ये खुद ही मुझे रिडायरेक्ट कर दे, नहीं करना पड़ेगा।
और यहाँ पे उसने मेरा सब कुछ ऑटोमेटिकली ले लिया और इसको लॉगिन के बटन पे क्लिक करके इसको लॉगिन कर देता हूँ मैं। अब मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे अपनी एक वेबसाइट ऐड करनी होगी, जो कि जहाँ पे ऐड होगी तो ये मुझे वहाँ उसका लिंक देंगे, कुछ रिकॉर्ड देंगे और मुझे एडवर्टाइजिंग करेंगे मेरी वेबसाइट पे। अब जैसे यहाँ पे मुझे अपनी वेबसाइट देनी है तो सिंपली यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट विच इज़ दिस इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अपनी वेबसाइट पेस्ट कर देता हूँ। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कर लें, मेरी कैटेगरी सोशल है, और अपना कुछ भी यहाँ पे बैनर वगैरह सेलेक्ट कर लें जिस तरह आप इसको देख सकते हैं। मैं पॉपुलर पे क्लिक करता हूँ और ऐड कर देता हूँ अपनी वेबसाइट। इसको गो इट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इनका मैसेज आ रहा है। मैं सॉरी इसको क्लियर कर दूँ, सॉरी। यहाँ पे ये देखें मेरी वेबसाइट अंडर रिव्यू है पेंडिंग के। अब जैसे ये रिव्यू होगी तो मैं अपनी वेबसाइट पे ऐड लगा सकता हूँ। ये रिव्यू विदिन 5 मिनट्स में हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में ये हो जाती है। बाज़ औक़ात ये वैसे ही उसी वक्त हो जाती है। मैंने इसको रीलोड किया तो देखते हैं मेरी वेबसाइट अप्रूव हुई या नहीं। नहीं, अभी भी पेंडिंग में है। ये 3 से 4 या 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा ले लेती है। तो ये देखें मेरे पास मेरी वेबसाइट अप्रूव हो चुकी है। यहाँ पे मेरे पास 1 एड यूनिट आ रहा है विदिन 3 मिनट। तो जैसे यहाँ पे मैं ऐड यूनिट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कैसा ऐड लगाना है, जैसे मुझे बैनर पे लगाना है, कैसे लगाना है। मैं बैनर वाले पे क्लिक कर देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ। गो इट पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास ये जो ऐड है मैं इसको यहाँ पे एरो पे क्लिक करता हूँ। ये देखें मेरे पास एक बैनर पेंडिंग पे है, एक एक्टिव है। मैं इसके यहाँ पे गेट कोड जो कि एक्टिव है उस पर क्लिक करता हूँ, कॉपी कोड करता हूँ अपनी वेबसाइट के उस पे आ जाता हूँ जहाँ पे मैंने ब्लॉग लिखा था। अब मुझे यहाँ पे ये ऐड लगाना है, उसके सिंपली यहाँ पे नीचे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आऊँगा। ये देखें यहाँ इस पेंसिल वाले बटन पे क्लिक करके HTML व्यू कर दूंगा। जैसे ही इसके वेबसाइट में मुझे जहाँ पे भी लगाना है, पी टैग पे के पहले लगाना है, कहाँ पे लगाना है, जैसे मुझे शुरू में लगाना है तो मैं यहाँ पे स्पेस बनाऊंगा, कंट्रोल V से ये पेस्ट कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा इसको। और जैसे ही मैं इसका प्रीव्यू करूंगा तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास ऐड नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब ये देखें ये है मेरी वो ब्लॉग की ब्लॉग पोस्ट। अब जैसे ही मैं यहाँ के इसके ऊपर ये देखें मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है ना, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा ऐड था। अब आप इसी तरह यहाँ पे वेबसाइट पे वापस से आके जितने ऐड लगाना चाहें यहाँ पे ऐड वेबसाइट कर लें या फिर यहाँ पे ऐड यूनिट कर लें, जो कुछ भी करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट लगा के इसमें एडवर्टाइजिंग ब्लॉग लिखें और इस पर ट्रैफिक लेके आएँ। अगर आपको नहीं पता कि ट्रैफिक कैसे लेके आनी है तो आप मेरा इंस्टाग्राम वाला कोर्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से कीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।